वाक़या अल-अफ़्फ़ाकरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाक दामनी का बयान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं वाक़ई अफ़ीक के बारे में? ये एक बुहतान का वाक़या है। अल्लाह तालीज़ ने बुहतान से मुताल्लिक़ बहुत सी आयातें कुरान में उतारी हैं। आइए पहले वाक़या अफ़ीक के बारे में सुनते हैं। वाक़या अलिफ इन फ़े का। आयत में मज़कूर बड़े बुहतान से मुराद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तुहमत लगाना है। इसका वाक़या कुछ यूँ हुआ कि 5 हिजरी में ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ से वापसी के वक्त क़ाफ़िला मदीना मुनव्वरा के करीब एक पड़ाव पर ठहरा तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़रूरत के लिए किसी गोशे में तशरीफ़ ले गईं। वहाँ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार टूट गया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसकी तलाश में मसरूफ़ हो गईं। उधर काफ़िले वालों ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का महमिल शरीफ ऊँट पर कस दिया और उन्हें यही ख्याल रहा कि उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसमें है। उसके बाद काफ़िला वहाँ से कूच कर गया। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस तशरीफ़ लाईं तो काफ़िला वहाँ से जा चुका था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस ख्याल से वहीं काफ़िले की जगह पर बैठ गईं कि मेरी तलाश में काफ़िला ज़रूर वापस आएगा। आम तौर पर मामूल ये था कि काफ़िले के पीछे गिरी पड़ी चीज़ उठाने के लिए एक साहिब रहा करते थे। इस मौके पर हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस काम पर मामूर थे। जब वो इस जगह पर आए और उन्होंने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बैठे हुए देखा तो बुलंद आवाज़ से इन्ना लिल्लज़ी व इन्ना इलैहि राजिऊन पुकारा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कपड़े से पर्दा कर लिया। उन्होंने अपनी ऊँटनी बिठाई और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस पर सवार होकर लश्कर में पहुँच गईं। इस वक्त सियाह बातिन मुनाफ़िकीन ने गलत बातें फैलाएं और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में बदगोई शुरू कर दी। बाज़ मुसलमान भी उनके फ़रेब में आ गए और उनकी ज़बान से भी कोई बीजा कलमा सरज़द हुआ। इसी दौरान उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हो गई थीं और 1 माह तक बीमार रहें। बीमारी के अरसे में उन्हें इत्तला न हुई कि उनके बारे में मुनाफ़िकीन क्या कह रहे हैं। एक रोज़ हज़रत उम्मी मिस्ताह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उन्हें ये खबर मालूम हुई। इससे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मर्ज़ और बढ़ गया और इस सदमे में इस तरह रोएं कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आंसू न थमते थे और न एक लम्हा के लिए नींद आती थी। इस हाल में 2 आलम के सरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकी में ये आयतें उतरें। कुरानी गवाही सूरतुन नूर। अल्लाह तालीज़ ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और जब तुमने उसे सुना था तो क्यों न कह दिया कि हमें शायान नहीं कि हम ऐसी बात ज़बान पर लाएं। सुबहानल्लाह, ये तो बहुत बड़ा बहतान अज़ीम है। सूरतुन नूर आयत 16। कुरान मजीद की गवाही सूरतुन नूर। अल्लाह तालीज़ ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाक दामनी में सूरतुन नूर की आयात नाजिल फरमाएं और मुसलमानों को नसीहत की। आयत 11। अल्लाह ने फरमाया कि ये बहतान लगाने वाला एक छोटा गिरोह है पर उसमें मोमिनीन के लिए खैर है। आयत 16। और जब तुमने इसे सुना था तो क्यों न कह दिया कि हमें शायान नहीं कि हम ऐसी बात ज़बान पर लाएं। सुभान अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा बहतान अज़ीम है। आयत 26। पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं। सबक: किसी की इज्जत पर बिना सबूत उंगली उठाना अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। इस वाक़या से पता चलता है कि जब पूरी दुनिया भी किसी के खिलाफ हो जाए, अगर वो सच्चा है तो अल्लाह खुद उसकी इज्जत की हिफाजत फरमाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अक्सर फरमाया करती थीं कि उन्हें उम्मीद थी कि उनकी पाकी में कोई ख्वाब दिखा दिया जाएगा, मगर उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह उनकी पाकी में कुरान की आयात नाज़िल फरमाएगा जो क़यामत तक पढ़ी जाएंगी। सोशल मीडिया और अफवाहों का दौर। आज के दौर में ये वाक़या हमें सबसे बड़ा सबक ये देता है कि बिना तस्दीक कोई न्यूज़ या मैसेज आगे शेयर न करें। किसी की निजी प्राइवेट ज़िंदगी पर बात करने से बचें। मुनाफिकीन हमेशा से मुसलमानों के दरमियान फूट डालने की कोशिश करते हैं, हमें होशियार रहना चाहिए। जज़ाकल्लाह।